दर्शकों, मैं दीक्षा और आज एक बार फिर हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश आश्रम बैतूल में। यहाँ पर जैसा बताया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस व परमेश्वर कबीर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय विशाल महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज 19 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सैकड़ों जोड़ों का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी जिनका विवाह हुआ है वो एकदम सीधे सिंपल कपड़ों में है। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी साज श्रृंगार नहीं किया हुआ है, एकदम सीधे सिंपल तरीके से इनका विवाह संपन्न हुआ। आइए अब हम इनके विचार जानेंगे कि उन्हें इस तरीके से विवाह करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। नमस्कार सर। सर साहिब। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश दास है, जिला नरसिंहपुर से। सर क्या जी मैं पहले जॉब करता था लेकिन अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सर हम मतलब देख पा रहे हैं आप एजुकेटेड हैं और आज का जो समाज है हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग दिखावे के साथ में शादियां होती हैं, लेकिन हमने यहाँ दूसरी तरफ आपको देखा कि आप एकदम साधारण से कपड़े पहन करके अपनी शादी अपनी यहाँ पर संपन्न की है, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी जो हमारे गुरुजी हमें ये संदेश देते हो, जो हमारी आज की रेमेडी और उसका उद्देश्य यही है कि हमें सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। तो उसी चीज़ की ये पहल है और हमें ये चीज़ करनी चाहिए। कोई हम जैसे देखते जैसे आपने बताया भी कि पहले और अब भी कई शादियाँ बहुत धूमधाम से होती हैं, इसमें कई फालतू खर्च होता है और अन्यथा पैसा फजूली खर्च होती है। उसमें तो हम ये देखते हैं कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों में जो दहेज जैसे देते भी हैं उनमें माँ बाप को पीड़ा होती है और होने के बावजूद वो कह नहीं पाते हैं। तो ये आगे भी हमें समाज को ये चीज़ अपनानी चाहिए कि हमें रेमेडी के हिसाब से शादी करनी चाहिए, ना हमें किसी दहेज लेना है ना दहेज देना है। और चीज़ें ये बंद होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि हमारे गुरुजी हमें यही सीख देते हैं कि ये सब कुरीतियों को ही मिटाना है। इसलिए हम ये सब सामूहिक विवाह जो कर रहे हैं रेमेडी के थ्रू वो हमें करना चाहिए। लेकिन सर समाज में कि जो ज़्यादा दहेज देते हैं या जो मतलब हम एजुकेटेड हैं तो अक्सर लोगों की डिमांड होती है भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं तो दहेज भी हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। आप क्यों इसके खिलाफ हैं? मतलब संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा देख रहे हैं, अदर लोग भी हैं, वो क्यों मतलब इस चीज़ पर नहीं चलते? जी जैसे कि मैम आपने खुद ही इसका सवाल का जवाब अपने क्वेश्चन में दे दिया कि हम वेल एजुकेटेड है। तो अगर हम वेल एजुकेटेड तो हमें दहेज लेना ही नहीं चाहिए। हम अगर हम कैपेबल हैं वो चीज़ करें तो हम क्यों किसी से पैसे लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहिब। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम उषा दासी है, मैं पन्ना जिला से हूँ। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो युग है ना, हम देखते हैं कि मतलब जो दुल्हन होती है बहुत सस्ती सवरती है और आजकल एक नया ट्रेंड और चला हुआ है शादी में डांस करने का। लेकिन आपने एकदम साधारण कपड़े पहन रखे हैं, किसी प्रकार का कोई साज श्रृंगार नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के युग में शादी होती है तो लड़कियों को डांस करने की डिमांड होती है, सजने संवरने की डिमांड होती है। लेकिन हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से और शास्त्रों के अनुसार यहाँ विवाह किया जाता है। जो भी सभी देवी देवताओं की 33 करोड़ देवी देवताओं की यहाँ मंत्र होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? विशाल दास। सर क्या करते हैं आप? मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है और रनिंग में एक्सपीरियंस भी चल रहा है। मतलब आप डॉक्टर हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन हैं और हम देखते हैं अमूमन कि दहेज की डिमांड भी अक्सर लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर बिना दहेज की शादी की है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल ज़माने में लोग हर तरीके से यानी दहेज लेना चाहते हैं, लेकिन हम जो पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी ने जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताई है उसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी भी शादियाँ हुई थी जिन्होंने बिल्कुल दहेज नहीं लिया था, उनकी सीधी सही तरीके से शादी हुई थी। ऐसे ही हमारे गुरुजी बताते हैं शास्त्रों के अनुसार कि हमें ना ही किसी को दहेज लेना चाहिए। जिस यानी पिता ने अपनी पुत्री दे दी वो यानी जो दहेज देकर वो क्या करेगा, यानी फालतू की चीज़ें देकर क्या करेगा, यानी अब पुत्री देता है वो दहेज देकर क्या करें। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसको अभी हम जो रमेणी हुई है जिन जोड़ों की, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स के पास पहुंचे हुए हैं और इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम उपदेश ले रखा है संत रामपाल जी महाराज जी से और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश नहीं ले रखा। हम उनके विचार जानेंगे कि उनको ये जो विवाह हुआ है वो कैसा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कल्पना दास। मैम क्या आपकी भी यहाँ पर बेटी या बेटे का विवाह हुआ है? जी हाँ, पहले मेरी बहू का भी ये रमेणी हुआ था, मतलब बेटे का, और आज मेरी बेटी का भी रमेणी में। तो आज
मतलब आपने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया है शादी में, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी खुश रहेगी? क्योंकि अक्सर दहेज की डिमांड की जाती है, आपने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया है। नहीं नहीं, मैंने कोई दहेज नहीं दिया, ना हमारे मतलब जो भगत जी हैं वहाँ से किसी ने दहेज ना मांगा है ना लिया है। हमारे गुरु जी की ज्ञान ही सब की ज्ञान की वजह से ही हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उन्हीं के नियमों के अनुसार ही सब बच्चों की रामायणी कर रहे हैं। मतलब आपको विश्वास है कि आपकी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी? बिल्कुल, ज्ञान से जुड़ने के बाद हम लोगों को कोई भी संशय नहीं रहता कि वहाँ खुश नहीं रहेगी मेरी बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। सस्ता है। नमस्कार मैम। मैम आपकी भी यहाँ पे किसी बेटे की या बेटी की शादी हुई है क्या? बेटे की। मैम क्या आपने कोई दहेज नहीं लिया, लेकिन आपसे आपके जो रिलेटिव्स हैं वो पूछेंगे कि आपको दहेज में कितना क्या पैसा मिला, क्या सामान मिला, तो आप हम कुछ नहीं कहेंगे, बोले हमारे में चलता दहेज वहेज नहीं लेते, परमात्मा के शरण में हमारे दहेज वहेज नहीं चलता है। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रानी दासी। मैम क्या मैंने बीकॉम की है और अभी मैं एमए कर रही हूँ। मैम क्या आपका भी यहाँ पर विवाह हुआ या आपने भी दहेज लेकर की शादी दे करके शादी? नहीं नहीं, मेरा यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में जो जैसे जिस तरीके से रीति रिवाज से होते हैं उसी रीति रिवाज से महज 17 मिनट में मेरी रामायणी तो हुई है। तो मैम जैसा हमें सुनने में मिलता है कि यहाँ पर बिना दहेज की शादी होती है, उसके बाद भी लड़की अपने ससुराल में खुश रहती है, तो आपका तो कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा क्योंकि आपकी रामायणी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको अपने ससुराल में किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है या आप खुश हैं? नहीं बहन जी, ये सब बोलने वाली बात है, ये सब लोग समाज नहीं समझता। लेकिन मुझे कोई ऐसा ना तो उन लोगों ने बोला है कि कभी मुझे दहेज दो, ये उन्होंने यहाँ तक कि बोला है कि एक जोड़े में लड़की आएगी, बस हमारे घर में रहेगी, जो हम लोग रहेंगे वैसे ही वो रहेगी। यहाँ तक कि मुझे अपने घर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रखते हैं वो लोग, सब लोग बहुत प्यार से सम्मान से रखते हैं। कभी आज तक ये बात नहीं हुई है कि आप अपने घर से क्यों कुछ लेके नहीं आए हो। समाज में और भी बहुत सारी शादियाँ होती हैं, ढेर सारा दहेज भी लेके आते हैं, फिर उनकी छूट भी जाती है शादी, कई लोग तो जिंदा जला देते हैं लड़कियों को, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, सीधे सिंपल साधारण तरीके से शादी हुई, उतनी ही सिंपल साधारण तरीके से मैं घर में भी रहती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रजनी दासी, कहाँ से आए आप? जिला सागर, तहसील जयसी नगर, विलेज नॉन। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो विवाह हुआ है दहेज मुक्त 17 मिनट में, तो वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बिना दहेज की शादी हुई है, ना बैंड बाजा है ना कुछ, सिर्फ 17 मिनट में हुई है। जैसे दुर्गा जी ने तीनों बेटों की शादी अपने सिंपल तरीके से की हुई थी, जिसमें ना कुछ दहेज दिया था ना कुछ बैंड बाजा था, और बोल दिया था कि ले ये आपकी पत्नी है। विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से बोल दी थी ये आपकी पत्नी है, और शिव जी से बोल दी थी ये आपकी पत्नी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? सोनाली दासी, मैं पनागर जबलपुर एमपी से हूँ। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जो विवाह देखा तो बिना दहेज के हुआ और केवल 17 मिनट में संपन्न हो गया, और अक्सर हम जो ट्रेंड देख रहे हैं समाज में, तो वहाँ जो दुल्हन होती है बहुत सस्ती सवरती है और अक्सर डांस भी उनको करना पसंद होता है। तो अभी जो कि आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आप क्या पसंद करेंगे? क्या इसी तरीके से आप विवाह करना चाहते हैं या जो समाज में अभी तक जो चल रहा है उस तरीके से विवाह करना चाहेंगे? मैं इसी प्रकार विवाह करना चाहूँगी, इसी सिंपल तरीके से। मैम मतलब जो एक पिता होता है वो देखता है कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले, नशा ना करता हो, शराब से दूर हो, आदि जो बुराइयां हैं उन सब से दूर रहे। तो क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार विवाह करने के बाद आपको ऐसा सुख मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति पहले जुड़ता है तो सबसे पहले उसकी बुराइयां ही छूटती है, जैसे नशा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, ये सारी जितनी भी प्रकार की बुराइयां सबसे पहले यहीं छुड़ाई जाती हैं। फिर और मुझे भरोसा है कि जो मुझे परिवार मिलेगा वो इन सभी बुराइयों से मुक्त होगा।